मेरे गांव में अगर यहाँ न्याय ना मिला ना, मेरे गांव में बीजेपी का कार्यकर्ता या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री घोषित। बड़े बुजुर्गों ने हमें कह रखा कि शांत रहो, न्याय पे विश्वास करो। जिस दिन हम न्याय अपने कानून अपने हाथ में ले लेंगे ना, उस दिन देश का नजारा बदल देंगे। अपनी पार्टी से बचा ले, महिला को अपनी पार्टी से सुरक्षित करा ले। जो इनकी पार्टी के दरिंदे हैं, सबसे ज्यादा आरोप तो उन्हीं पे लगे हुए हैं। महिला की छेड़छाड़, हिंदू धर्म बहुत हमने सुनने को मिला। अब कहाँ है वो हिंदू धर्म? ये बेटी भी हिंदू धर्म की है और ये जो शोषण करने वाला है वो भी हिंदू धर्म का। अगर इसकी जगह मुस्लिम होता तो अब तक मुद्दा पूरे देश में बवाल हो गया होता। आज क्यों शांत है वो हिंदू धर्म के ठेकेदार? मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ बजरंग दल है, कहाँ हिंदू वाहिनी है? नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश भगवाना। आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। लगातार प्राइम समाचार जो है जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जो है कवर कर रहा है। वही 13 मई को आपने देखा, कर्नाटक चुनाव के नतीजे आते ही ब्रिजभूषण को फेडरेशन से और उनकी जो तमाम जो लोग थे फेडरेशन दूर रखने को कहा गया है। अब वो प्रशासनिक आर्थिक किसी भी कार्य में जो है फेडरेशन में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और अब फेडरेशन का पूरा काम एड हॉक कमेटी देखेगी। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम खाप पंचायतों से लोग आए हुए हैं। आज सीधा उनसे बातचीत करते हैं कि इस फैसले से लोग कितना खुश है और कितना नहीं खुश है। पहले तो बहुत बहुत नमस्कार सर। सर, फेडरेशन को जो अब है एड हॉक कमेटी करेगी, पूरा जो है रेसलर प्रोटेस्ट का देख रेख करेगी। ब्रिजभूषण और उनकी जो समितियों को हटा दिया गया है, कितना खुश है इस फैसले से? नहीं खुश, हम खुश नहीं है इस चीज को लेकर। खुशी तो जब होती जब ये काम FIR होने के तुरंत बाद सारी कार्रवाई होती। ये खुशी की बात नहीं है, ये तो प्रेशर है। पहलवानों की जो प्रोटेस्ट जो गाँवों तक जारी है, जन जन का आंदोलन बढ़ती जा रही है, उस चीज का दबाव का रिजल्ट है ये। हाँ, तो ये खुशी की बात नहीं है। अभी तो जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। बेटियों के साथ गलत किया है, बिल्कुल न्याय होगा, जस्टिस, ये पक्की बात है। क्या लग रहा है सर, अभी तक इस्तीफा भी नहीं हुआ, बस ये कह दिया गया कि निलंबित हैं वो लोग, इस्तीफा अभी तक नहीं नहीं, ये तो सरकार की सोच पे डिपेंड करता है ना कि सरकार क्या सोच रही है। सरकार सोच रही है 4 पहलवान है उठ के चले जाएंगे, धमका लो, ये नहीं होगा, नहीं होगा, समझ ले बात सरकार को। क्योंकि जब भारत देश में जब नारी की अस्मिता पे बात आई है ना, तो बहुत बड़ा भयंकर रामायण पढ़ाई जाती है, महाभारत पढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें औरत के स्मृति पर बात आने भी हुई है। सारी चीजें वो एक समय था, महाभारत हुई थी, वही आज एक समय दोहराया जा रहा है कि महिला पहलवान जो आरोप लगा रही हैं और लोग बाग इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सब प्रधानमंत्री मौन, गृह मंत्री मौन, मुख्यमंत्री। कर्नाटक के चुनाव भी खत्म हो गए, अब क्यों मौन बैठे हैं, क्यों बचाव कर रहे हैं? नहीं, चुनाव से इस मैटर का क्या मतलब है? चुनाव आते जाते रहेंगे, समझो। एक जो आप भी महिला पत्रकार हो, एक पत्रकार मतलब एक महिला जो भी है, उसकी अस्मिता अगर एक बार तार होगी वो वापस नहीं आएगी। वो परिवार कैसे जीवन व्यतीत करेगा, ये सोचने का विषय है। चुनाव तो 5 साल में आते हैं, हर साल चुनाव होते हैं, चुनाव का कोई विषय थोड़ी ना है। तो कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आते बाद ही क्यों ब्रिजभूषण को निलंबित कर दिया गया? नहीं, चुनाव अगर ये चुनाव की भाषा समझते हैं तो जनता को इन्हों चुनाव की भाषा में समझाना चाहिए, लेकिन इन गुंडों से मुक्त कराना पड़ेगा। निष्पक्ष होकर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी सरकार का। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, वो समर्थन कर रहे हैं ब्रिजभूषण शरण का। ठीक है, आप समर्थन करो, लेकिन जांच तो आ जाने दो। जांच से पहले आपने समर्थन शुरू कर दिया। हरियाणा के सीएम खट्टर कह रहे ज्यादा इस आंदोलन का ना फैलाए, जांच हो रही है, सब्र करे पहलवान। तो अभी कहाँ फैला रहे हैं? अभी तो शांतिपूर्वक बहुत छोटे से इकट्ठे, यहाँ 1000 आदमियों के आसपास इकट्ठे होकर आंदोलन चल रहा है। अभी बड़ा आंदोलन नहीं बनाया हमने, अभी तो हम वेट कर रहे हैं। न्याय प्रणाली को हम देख रहे हैं कि ट्रेलर है क्या ये? अभी ट्रेलर तो किसान आंदोलन में तो देखा था। 26 तारीख सबको याद रहेगी, उससे भी बड़ा आंदोलन होगा ये। हाँ, ये बिल्कुल। मैं आज लिख के दे रहा हूँ, मेरा गांव, एड्रेस नंबर ले लो। मेरे गांव में अगर यहाँ न्याय ना मिला ना, मेरे गांव में बीजेपी का कार्यकर्ता या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री घुस नहीं सकता। हम गांव में घुसते ही, इतनी बड़ी बात लिख के दे रहा हूँ मैं। मतलब महिलाओं के जो इस तरह से शोषण करा जा रहा है ना, गाँव में भाजपा का झंडा लगाने वाला नहीं पाने का, ये बता के जा रहा हूँ आज मैं। बात न्याय होना चाहिए, हम अभी वेट कर रहे हैं न्याय प्रणाली पे। और हाँ, मैं जजों को भी एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जज जो है हमारे देश के हाथी हैं। मतलब समझ रहे हो ना, हाथी को अपनी ताकत का पता नहीं है। अगर हाथी को अपनी ताकत का पता चल जाए तो जंगल का राजा हाथी हो जाए, शेर ना हो। समझ गए ना? कोर्ट ने फटकार लगाई तभी तो FIR हुई ना। अगर वो अपनी ताकत का नमूना
दिखा देना इनको, तो ये सरकार सब धरी धरी रह जाएंगी। इनकी हिम्मत भी नहीं है कि ये डिस्कस ना लें। वे भी शांत है, अभी उनको जजों को भी अपना एक्शन में आना चाहिए, अपनी ताकत का एहसास, बजरंगबली की तरह अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदू धर्म बहुत हमने सुना, सुनने को मिला। अब कहाँ है वो हिंदू धर्म? ये बेटी भी हिंदू धर्म की है और ये जो शोषण करने वाला है वो भी हिंदू धर्म का। अगर इसकी जगह मुस्लिम होता तो अब तक मुद्दा पूरे देश में बवाल हो गया होता। आज क्यों शांत है वो हिंदू धर्म के ठेकेदार? मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ बजरंग दल है, कहाँ हिंदू वाहिनी है, कहाँ है वे सब के सब? क्यों शांत बैठे हुए? वो आए, इन्हें सपोर्ट करें, वो भी कहें कि निष्पक्ष जांच हो। सबकी तो यही तो मांग है, इन पहलवानों की भी मांग यही है। ये नहीं कह रहे कि फांसी चढ़ा दो, ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो। हम भी यही कह रहे हैं, सब इस चीज की है कि जांच तो हो, कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी तो हो। नार्को टेस्ट की भी बात कर रहे हैं पहलवान के, ब्रजभूषण का भी करा लीजिए, हमारा भी करा लीजिए। मैडम, नार्को टेस्ट तक तो मुद्दा ही नहीं पहुंचने का। अगर जांच कमेटी ईमानदारी से निष्पक्ष होकर जांच करेगी तो 2 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। नार्को टेस्ट तो बहुत बड़ी चीज होगी। क्यों लग रहा है, क्यों देरी कर रहे हैं? नहीं, देरी तो ये बताएंगे ना। ये उस टाइम जब महाभारत हुई थी, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, बड़े बड़े महान योद्धा बैठे हुए थे उसमें, पितामह भीष्म भी थे, गुरु द्रोण भी थे, सब शांत रहे थे। सत्ता के दबाव में सब शांत है आज की डेट में। और ये मैं आपके चैनल से ये बात बता देना चाहता हूँ, महाभारत में 5 पांडव थे। यहाँ बहुत बड़ा एक जन आंदोलन है, ये बहुत बड़ा विषय बन जाएगा। इस बात को सरकार समझ ले। ये चुनाव मुद्दा राजनीति जात पात से अलग कर ले। ये नारी की अस्मिता की सवाल है। मतलब कोई जीवन नहीं है मतलब इसके बाद में। पर सर, नारी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा दिया था और देते भी हैं अभी भी, तो क्या लगता है उस पर कायम है सरकार? नहीं, मोदी जी का नारा देते हैं। मोदी जी अपनी पार्टी से बचा लें, महिला को अपनी पार्टी से सुरक्षित करा ले। जो इनकी पार्टी के दरिंदे हैं, सबसे ज्यादा आरोप तो उन्हीं पे लगे हुए हैं, महिला की छेड़छाड़ के। तो पहले तो अपनी पार्टी, हम कोई भी चीज लेके चलते हैं, पहले अपना घर साफ करते हैं, जब ही हम आप किसी पे उंगली उठाएंगे। अब अपना घर तो साफ है नहीं, सबको ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। ये नहीं चलेगा। बिल्कुल कान खोल के सरकार सुन ले कि इसमें बहुत बड़ा विस्फोट आएगा, महाभारत से भी बड़ा युद्ध हो जाएगा। जांच निष्पक्ष हो जाए, जो गुनाहगार ये हैं तो इनको फांसी लगा दे, इनको आजीवन प्रतिबंध कर दे, खिलाड़ियों को जिन्होंने आरोप लगाया है। और अगर वो गुनाहगार है तो वो जेल के अंदर होना चाहिए। और नहीं तो ये भी बता देते हैं हम, अगर वो कहीं टकरा गया तो हम जान से मार देंगे, चाहे कुछ भी हो जियो फिर। इतनी बड़ी, हाँ, यही बात है। मतलब समझो, हम जो है ना, अभी हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें कह रखा कि शांत रहो, न्याय पे विश्वास करो। जिस दिन हम न्याय, अपने कानून अपने हाथ में ले लेंगे ना, उस दिन देश का नजारा बदल देंगे। क्योंकि सारी सेना हमारे अंदर से आती है, सारे पुलिस प्रशासन हमारे अंदर से आता है। मतलब जितना भी जो ढांचा है ना हमारे देश की सुरक्षा का, वो हमारे बीच से निकल कर आता है। खुद मेरे परिवार के भाई भी हैं, भाई साहब हैं, कोई दिल्ली पुलिस में है, कोई यूपी पुलिस में है, कोई आर्मी में है। तो ये मत समझे सरकार कि ये आंदोलन इन 4 पहलवानों का है। आप कान खोल के ये चीज़ सुन ले, न्याय होना चाहिए और बहुत जल्दी होना चाहिए। जितनी ये देर करेंगे, बीमारी जितना आप लंबा खिंचोगे उतनी ज़्यादा भयंकर हो जाएगी। ध्यान कर लें। दिल्ली कोर्ट में उनकी पेशी हुई, बयान दर्ज हुआ, तमाम आरोपों को उन्होंने खारिज कर दिया है। बयान में कहते हैं कि मैंने किसी का उत्पीड़न नहीं किया, तमाम जो है आरोप उन पर गलत है। देखिए, हर गुनहगार पहले यही कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया। जब उस पर 3rd डिग्री टॉर्चर होता है तो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। और आज सरकार का पूरी तरह से उसके ऊपर सपोर्ट है। सरकार उसको बचाने की पूरी भूमिका में है। बहन बेटियां सड़कों पर कब तक ना न्याय दिलाओगे? तुम दुशासन के साथ खड़े कब तक इसे बचाओगे? आज सरकार इसे बचाने को काम कर रही है, हमारी ताकत को नहीं समझ पा रही है। जिस दिन हमारी ताकत को समझ लेगी उस दिन ये दुराचारी जेल के अंदर होगा। ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं देश के सभी नौजवान बहन बेटियों और सभी बुजुर्गों से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आज अगर यदि आप इस जंतर मंतर पर बहन बेटियों के समर्थन में नहीं आए तो हमें बहुत देर हो जाएगी। आज इनके साथ है, कल दूसरी बिरादरी के साथ। क्या लगता है प्रधानमंत्री आएंगे यहाँ पर जंतर मंतर पर? देखिए, प्रधानमंत्री तो पहले भी नहीं आए। किसान आंदोलन हर साल 13 महीने तक हम परेशान रहे। आज सिर्फ उन्हें ऑर्डर देने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि ये एक कौम को बचाने को नहीं कह रहे। ब्रजभूषण कह चुके हैं ना, अमित शाह के, नड्डा के, प्रधानमंत्री के, इस्तीफा दे दूंगा मैं। देखिए, देश की जनता को उन पर भरोसा नहीं है।
पहले इन्होंने धोखे पे धोखा, कितना इन्होंने धोखा किया। जब सत्ता में आने से पहले किया स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 15 लाख रुपये तुम्हारे खाते में देंगे, 2 करोड़ रुपये आपको रोजगार देंगे, इतने सारे इन्होंने वादे किए, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। देश को जहाँ तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे ले जाने वाले थे, इन्होंने देश का निजीकरण कर दिया, देश को नीलाम कर दिया, अडानी अंबानी को आगे कर दिया। तो इस तरह का देश की जनता को चरित्र को पहचान चुकी है, अब ये नहीं बचने वाले। चूंकि मैं एक राइटर हूँ, मैं किसान आंदोलन में मैंने 100 से ज़्यादा कविता लिखी थी। आज मैंने इन बहन बेटियों के संबंध में, तुम इनके साथ आ जाओ, तुम इनके साथ आ जाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों, इन बहनों को न्याय दिलाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों, तुम इनके साथ आ जाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। ऐसे ना इनको न्याय मिलेगा, साथ में इनके आना होगा। आओ मिलकर भाइयों बहनों, आओ देश की नारियों, तुम इनके साथ आ जाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। स्वाभिमान से जीने वालों, इन बहनों का सम्मान बचा लो, सारे मिलकर आवाज उठाओ, ओ नौजवान मेरे साथियों, तुम इनके साथ आ जाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। देश के लिए खेलने वाले, तिरंगा तुम फहराने वाले, इनका ना अपमान कराओ, इनका ना अपमान कराओ, ओ मेरे देशवासियों, तुम इनके साथ आ जाओ, ओ मेरे देश के खिलाड़ियों। चलिए देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से कि जितने भी हमारे देश के वासी हैं, हमारी जो पहलवान बेटियां हैं, हमारे देश का मान सम्मान गौरव और तिरंगे का मान जो है ऊंचा करती है, तो इनके सम्मान में, इनके समर्थन में गुहार लगा रहे अपनी कविता के माध्यम से। जरूर आए, उनका समर्थन करें। सर आप कहाँ से आए? मैं यहीं दिल्ली से हूँ। हाँ। और मेरी 2-3 बेटियां हैं जी। तो उनको साथ लेके आया हूँ, ये इन खिलाड़ियों को समर्थन देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए बड़े छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर लड़कियों का समर्थन करने के लिए आए। मैं आपको दिखाना चाहूँ। नाम क्या है आपका? मैम आतिफा सिद्दीकी। कौन सी क्लास में है? 7th क्लास में हूँ। बेटियों का, पहलवानों का समर्थन करने आई है जी। क्या सुना है इनके बारे में? कि लड़कियां जो है वो आज मतलब कि एक तरह से कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। वो जैसे कि जो प्रोटेस्ट कर रही है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो उन पर ध्यान देना चाहिए, उनकी प्रोटेस्ट को सुनना चाहिए होता है। आपका क्या नाम है? काशिफा सिद्दीकी। और आप कितने साल की हैं? 30। क्या कहना चाहेंगी पहलवानों के लिए? जो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है लड़कियों के लिए, उसमें ना लड़कियां जो है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है, पर उनके साथ खिलाड़ियां आने चाहिए ताकि वो और ताकतवर हो सके और अपनी आवाज़ जो है वो। खिलाड़ियों की बात कर रही है, जैसे क्रिकेटर्स हैं और रेसलर्स वगैरह, वो भी आने चाहिए ताकि उनकी आवाज़ और ऊंचे तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही है, उनके जो आवाज़ है वो और ऊंची करे और दूर दूर तक पहुँचाए और इनको, इनकी मांगों को। चलिए देखिए, मैं अपने प्रधानमंत्री से और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको अक्सर मैंने टीवी न्यूज़ चैनल पे कहते हुए सुना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस देश का जो भी नागरिक है वो उसके लिए इक्वल कानून है। तो ये ब्रिजभूषण के लिए क्या अलग से कानून है? FIR होने के बाद कोई आम पब्लिक हो, उसके ऊपर अगर FIR होता है या पॉक्सो के तहत अगर कोई केस दर्ज होता है तो उसको तो तुरंत ले जाते हैं। और क्या इसके लिए जो कोई MP MLA हो और वो BJP पार्टी से हो तो क्या उसके लिए एक अलग लॉ है? क्या ये एक अलग लॉ पास किया गया है हमारे संसद से? अगर किया गया है तो कब किया गया है? ये डेट के साथ हमारे होम मिनिस्टर जी अनाउंसमेंट कर दें कि जो भी हमारे MP MLA हैं उनके लिए एक अलग लॉ है, उनके लिए पहले जांच होगा। जैसे कुलदीप सेंगर के बारे में भी पहले ही जब वो लड़की अपना आवाज़ उठा रही थी तो नहीं सुना गया, फिर एक प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद कुलदीप सेंगर को जेल में भेजा गया। इसी तरह से इसे ब्रिजभूषण के लिए भी एक अलग लॉ बनाया जा रहा है। मैं दिल्ली पुलिस से भी बोलना चाहूँगा, ये जो इतनी बैरिकेडिंग की है तो क्या इतनी बैरिकेडिंग किसी गाँव में जाने के लिए जब
बीजेपी वोट मांगने जाए तो करेंगे। और मैं पब्लिक से भी बोलना चाहूँगा कि जब ये लोग वोट के लिए आए तो इसी तरह से बैरिकेटिंग होनी चाहिए। अगर इसका बैरिकेटिंग नहीं हो, गांव में बांस होती है, बल्ली होती है, उसकी बैरिकेटिंग होनी चाहिए। और ये अमित शाह और प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। एक बार उसने राजनाथ सिंह ने भी बोला था कि हमारे एमपी एमएलए का इस्तीफा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब कोई गलत काम करेगा तो क्यों नहीं होगा? गलत काम जो भी करे, मेरी 3 बेटियां उसमें से 2 आई है। आज इसका टेस्ट था और 9th के एडमिशन, जामिया में एंट्रेंस टेस्ट होता है 9th क्लास के लिए, तो इसके लिए मैंने किया था, मैं लेके गया था। वहाँ से हम लोग यहाँ आए, फिर घर जाएंगे। देखिए छोटी छोटी बच्चियां भी पहलवानों का समर्थन करने के लिए आए हैं, अपने महत्वपूर्ण एग्जाम को छोड़ के पहलवानों का समर्थन करने आए हैं। और तमाम प्रश्न जो है प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, तमाम जो सरकार पर उठाए जा रहे हैं कि अभी तक पहलवान बेटियों को न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा। 22 दिन हो चुके हैं, पहलवानों को अभी तक न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों इनकी मांगों को और क्यों ब्रिजभूषण का अभी तक सरकार जो है संरक्षण कर रही है। हालांकि पॉक्सो एक्ट में तुरंत FIR इमीडिएट अरेस्ट होता है। अभी तक क्या कहीं ना कहीं सरकार को वोटिंग का डर है कि अगर ब्रिजभूषण को इस्तीफा मांग लिया या गिरफ्तारी हो गई तो कहीं ना कहीं 2024 में उनको एक बड़ा खामियाजा देखना पड़ेगा। ये भी इन पर सवाल उठता है, पर देखना यही रहेगा कि कब तक जो है सरकार ब्रिजभूषण का संरक्षण करेगी। तमाम हम कवरेज जो है रेसलर प्रोटेस्ट के दिखाते रहेंगे। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और देखते रहिए प्राइम समाचार।